आप चाहे जितनी किताबें पढ़ लें, कितने भी अच्छे प्रवचन सुन लें, उनका कोई फायदा नहीं होगा जब तक कि आप उनको अपने जीवन में नहीं अपनाते। यह कथन जीवन की एक महत्वपूर्ण सच्चाई को उजागर करता है। ज्ञान केवल पढ़ने, सुनने या समझने तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे अपने जीवन में उतारना अत्यावश्यक है। किताबें पढ़ने और प्रवचन सुनने से आपको ज्ञान प्राप्त होता है, लेकिन जब तक आप उसे अपने आचरण में नहीं लाते, तब तक वह ज्ञान अधूरा रहता है। जीवन में सच्चा बदलाव तभी आता है जब आप सीखी हुई बातों को अपने कर्म और व्यवहार में ढालते हैं। नंबर 1, सिर्फ पढ़ना और सुनना काफी नहीं। जीवन में कई लोग होते हैं जो अनेक किताबें पढ़ते हैं और अच्छे अच्छे प्रवचन सुनते हैं। वे ज्ञान से भरपूर हो जाते हैं, लेकिन उस ज्ञान का सही उपयोग करने में असफल रहते हैं। किताबें पढ़ना और प्रवचन सुनना हमें केवल जानकारी प्रदान करता है। यह जानकारी तब तक जीवन को बदलने की शक्ति नहीं रखती जब तक कि हम उसे अपने दैनिक जीवन में नहीं अपनाते। जैसे किसान केवल खेत को देखता रहे और बीज बोए बिना अच्छी फसल की उम्मीद करे, वैसे ही सिर्फ ज्ञान प्राप्त करने से कुछ नहीं होगा। किसान को मेहनत से खेत में बीज बोने और सिंचाई करने की जरूरत होती है। उसी तरह हमें प्राप्त ज्ञान को अपने जीवन में लागू करने की जरूरत है। नंबर 2, ज्ञान का असली मूल्य। किताबें और प्रवचन हमें यह सिखाते हैं कि जीवन को किस प्रकार बेहतर बनाया जा सकता है। वे हमें नैतिकता, सद्गुण और आचरण के बारे में बताते हैं, लेकिन इन बातों का कोई मूल्य नहीं अगर हम केवल इन्हें सुने और पढ़ें, परंतु इन पर अमल न करें। हमारे आसपास कई लोग होते हैं जिन्होंने महान ग्रंथ पढ़े होते हैं, लेकिन उनका आचरण और व्यवहार उन ग्रंथों के विपरीत होता है। इसका कारण यह है कि वे केवल ज्ञान को संचित करते हैं, उसे अपने जीवन में नहीं उतारते। ज्ञान का असली मूल्य तभी है जब वो हमारे कार्यों में परिलक्षित हो। नंबर 3, आचरण ही असली शिक्षा है। महात्मा गांधी ने कहा था कि जीवन में सच्ची शिक्षा हमारे आचरण से प्रकट होती है। यानी हम चाहे कितनी भी शिक्षा प्राप्त कर लें, अगर हमारा आचरण गलत है तो वह शिक्षा निरर्थक है। आचरण से ही व्यक्ति की असली पहचान होती है। एक व्यक्ति चाहे हजारों किताबें पढ़े, लेकिन अगर वह दूसरों के प्रति दया और करुणा नहीं दिखाता, तो उसकी पढ़ाई का कोई अर्थ नहीं है। जीवन का असली लक्ष्य दूसरों के प्रति प्रेम, करुणा और सहायता की भावना को जागृत करना है। नंबर 4, ज्ञान का प्रयोग सफलता की कुंजी। सफलता केवल जानकारी इकट्ठा करने से नहीं मिलती, बल्कि उस जानकारी को सही तरीके से प्रयोग में लाने से मिलती है। जब हम किसी समस्या का समाधान खोजते हैं, तो हम केवल उसके बारे में पढ़कर समाधान नहीं पा सकते। हमें उस जानकारी का उपयोग करके समस्या को हल करना होगा। उदाहरण के लिए, एक डॉक्टर किताबी ज्ञान से बीमारी के बारे में जान सकता है, लेकिन अगर वह उस ज्ञान को व्यावहारिक रूप से प्रयोग में नहीं लाएगा, तो मरीज ठीक नहीं हो पाएंगे। इसी प्रकार जीवन में हमें जो भी ज्ञान प्राप्त होता है, उसका सही प्रयोग करना बेहद आवश्यक है। नंबर 5, आध्यात्मिकता और जीवन में अमल। धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी यह बात उतनी ही महत्वपूर्ण है। चाहे हम कितने भी धार्मिक ग्रह में, चाहे हम कितने भी धार्मिक पढ़ लें या कितने भी प्रवचन सुन लें, अगर हम उन उपदेशों को अपने जीवन में नहीं उतारते, तो वह ज्ञान निरर्थक हो जाता है। धर्म का पालन केवल शब्दों से नहीं, बल्कि कर्मों से होता है। भगवान बुद्ध, महावीर और श्री कृष्ण जैसे महान आध्यात्मिक गुरुओं ने हमें यह सिखाया कि केवल ज्ञान प्राप्त करना ही पर्याप्त है, बल्कि उसे जीवन में उतारना आवश्यक है। धर्म का सार यही है कि हम उसे अपने दैनिक जीवन के आचरण में उतारें और दूसरों के प्रति प्रेम, करुणा और सहानुभूति दिखाएं। नंबर 6, ज्ञान और कर्म का संतुलन। जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है। किताबें पढ़ने और प्रवचन सुनने से हमें मानसिक और आध्यात्मिक रूप से बढ़ने का अवसर मिलता है, लेकिन उस ज्ञान का सही प्रयोग करने से ही हम अपने जीवन में सही दिशा पा सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति केवल किताबें पढ़ता है और प्रवचन सुनता है, लेकिन अपने कर्मों में वह ज्ञान नहीं लाता, तो उसका जीवन असंतुलित हो जाता है। जीवन में सही संतुलन तभी आता है जब हम अपने ज्ञान को अपने कर्मों से जोड़ते हैं। इस तरह हम न केवल खुद को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि समाज को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं। नंबर 7, जीवन में बदलाव की आवश्यकता। जीवन में बदलाव तब आता है जब हम अपने पुराने तरीकों को छोड़कर नए विचारों और ज्ञान को अपनाते हैं। लेकिन यह बदलाव केवल तभी हो सकता है जब हम जो कुछ भी पढ़ते और सुनते हैं, उसे अपने जीवन में लागू करते हैं। अगर हम केवल पुरानी आदतों और सोच पर अड़े रहेंगे, तो नया ज्ञान हमारे लिए बेकार हो जाएगा। अगर आप अपने जीवन में सच्चा बदलाव चाहते हैं, तो आपको अपने विचारों और कर्मों को ज्ञान के अनुपालन के अनुसार बदलना होगा। जैसे एक पेड़ केवल तब ही फल देता है जब वह सही वातावरण में होता है और उसकी देखभाल की जाती है।
उसी प्रकार हमें अपने जीवन में सही बदलाव लाने के लिए ज्ञान को अपने आचरण में लाना होगा। नंबर 8, स्वयं पर अमल का महत्व। अक्सर हम दूसरों को सलाह देने में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन खुद उस सलाह पर अमल नहीं करते। यह एक सामान्य प्रवृत्ति है कि हम दूसरों को उनके जीवन के बारे में उपदेश देते हैं, लेकिन खुद को बदलने के लिए तैयार नहीं होते। जीवन का असली सार यही है कि हम खुद पर अमल करें। अगर हम किसी को ईमानदारी, मेहनत या धैर्य की शिक्षा दे रहे हैं, तो हमें खुद भी उन मूल्यों का पालन करना चाहिए। यह जीवन का नियम है कि आप दूसरों से वही उम्मीद कर सकते हैं जो आप खुद अपने जीवन में अपनाते हैं। नंबर 9, सफलता की राह पर ज्ञान का योगदान। ज्ञान ही सफलता की राह को खोलता है, लेकिन केवल तब जब हम उस ज्ञान का सही उपयोग करें। किताबी ज्ञान हमें मार्ग दिखाता है, लेकिन हमें उस मार्ग पर चलना स्वयं होता है। अगर हम केवल किताबों में उलझे रहेंगे और जीवन के अनुभवों से दूर रहेंगे, तो हम कभी भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। जीवन में सफलता और संतोष प्राप्त करने के लिए हमें पढ़ाई के साथ साथ अनुभव भी इकट्ठा करना चाहिए। अनुभव से हमें यह पता चलता है कि हम किस प्रकार अपने ज्ञान को सही दिशा में उपयोग कर सकते हैं। नंबर 10, निष्कर्ष। ज्ञान का अमल ही जीवन है। अंततः आप चाहें जितनी किताबें पढ़ लें, कितने भी अच्छे प्रवचन सुन लें, उनका कोई फायदा नहीं होगा जब तक कि आप उनको अपने जीवन में नहीं अपनाते। यह वाक्य जीवन का एक गहरा सत्य बताता है। सिर्फ पढ़ना और सुनना पर्याप्त नहीं है, हमें उन बातों को अपने जीवन में लागू करना चाहिए। जीवन में असली बदलाव तभी आता है जब हम अपने ज्ञान को अपने आचरण और व्यवहार में लाते हैं। यही सच्चे ज्ञान का सार है। ज्ञान का असली उद्देश्य हमारी सोच, हमारे कर्म और हमारे जीवन को सकारात्मक दिशा में बदलना है। इसीलिए जितना भी ज्ञान प्राप्त करें, उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। तभी आप अपने जीवन में सच्ची सफलता और शांति प्राप्त कर पाएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।